परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। मसीह समाज के लोगों, आप लोगों ने दिवाली भी मना लिया, दशहरा भी मना लिया, संसारिक कामों को भी कर लिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब वापस आ जाओ, देर मत करो, क्योंकि समय जब जाता है तो वो समय वापस नहीं आता है लौट के। तो रिपेंट राइट नाउ, रिपेंट करो अपने आप को रिपेंट करो, अपने पापों को इसी समय मान लो। तुमने जाने अनजाने में कर दिया, दिवाली मना लिया, दशहरा मना लिया, टीका लगवा लिया, पाप कर लिया, धर्म कर लिया, फिर भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजों को इन दिनों दिखाया है, बताया है। आपके पास समय है, रिपेंट करो, रिपेंट करो, अपने पापों को मान लो तो मार ना खाओगे। यदि पापों को ना मानोगे तो प्रभु अपनी छड़ी तुम पर चलाएगा, और जब प्रभु छड़ी चलाएगा तो कोई उसे रोक ना पाएगा, क्योंकि वो मनुष्यों की ना सुनेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने ही अपने वचन में बोला है कि मैं बोल दूंगा। हर ये खाली भविष्यवक्ताओं या प्रचारकों के लिए नहीं है, परमेश्वर बोल देंगे सभी से कि एक कुकर्म करने वालों, अंधकार में चले जाओ। प्रभु हर एक को उसके कामों के अनुसार उसको न्याय करेगा, अधर्म से कमाई करने वाले का भी न्याय करेगा। चलिए वचन में, आइए वचन की ओर चलते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुतों के जीवन में लाइट जलेगी। लाइट किस प्रकार की जलेगी? कोई बल्ब वैसे संसारिक बल्ब की बात नहीं कर रही हूँ, आत्मिक लाइट जलेगी, आत्मिक जागृति आएगी, आत्मा में जगोगे, और सोते हुए लोगों तुम पर छड़ी पड़ेगी और तुम जग जाओगे। और जब तुम जग जाओगे तो प्रभु के वचन को मान लोगे, क्योंकि तुमको पता हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे कोई बच भी नहीं सकेगा, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है। तो प्रभु से दया मांगो, दया की लाठी परमेश्वर भेजे, परमेश्वर आप पे दया करे, अनुग्रह करे, क्योंकि आने वाली जो विपत्ति है वो भयानक है। परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पदवी पे जो वैभव दिखाते हैं, जो घमंड करते हैं, उनको परमेश्वर हिला के नीचे गिराने जा रहा है, और परमेश्वर ने इन बातों को दिखा दिया है। मसीह समाज के लोगों, जो अपने आप को रिपेंट कर देगा वो बच जाएगा, अदरवाइज वो भी लपेटे में आएंगे। परमेश्वर ने दिखाया मसीह समाज के लोग भी संसार के भोजन में हाथ डाल रहे हैं, संसार का खाना खा रहे हैं, संसारिक खाना खा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। ओ इज़राइल तो मिस्र से बाहर आ गया, लेकिन इज़राइलियों के अंदर से मिस्र बाहर नहीं आया। आज भी आप परमेश्वर में आ तो गए हैं, लेकिन आपकी जो पुरानी चाल चलन है वो अभी तक आपने उसे खत्म नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सब बातें नई हो गई हैं। तो मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुराने पापों को प्रभु क्षमा कर देता है, लेकिन आप जानबूझ के करते रहेंगे। चलिए परमेश्वर वचन की ओर बोल रहा है ध्यान लेके आने के लिए। प्रभु क्या बोल रहा है वचन में, ध्यान दो। लिखा है यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे वरन पटियो। जब मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि प्रभु इन बातों को मैं तेरे लोगों तक पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, प्रभु ने मुझे ये वचन से पक्का किया कि नहीं, तुझे पहुंचाना है, इन बातों को बता दे लोगों तक, पहुंचा दे लोगों तक, क्योंकि मैंने निश्चय इच्छा ठाना है कि मैं भूकंप लाऊंगा। ये लोगों की मनुष्य जाति के अंदर भी भूकंप होगा, हिलाएगा परमेश्वर, जगह जगह हिलाएगा परमेश्वर, बवंडर को लेके आएगा। और ये बात परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा क्लियर किया है। तो आज समय है, सुधर जाओ तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। प्रभु दयालु है। प्रभु ने बोला इन बातों को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। दर्शन की बातें लिख दे वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे,
कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। जो भी परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या ये तेरी ओर से, क्या लोगों तक बताना है? प्रभु ने बोला निश्चय बताना है, इन बातों को बता दे जो मैंने तुझे बताई है। मैंने जो तुझे बताई है तो सुनो प्रभु क्या बोल रहे हैं। होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। और अभी जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, आपके कान खड़े होंगे, आप लोग आज ही रिपेंड करेंगे। ये प्रभु का वादा है, प्रभु ने बोला है इन बातों को। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, ओ हालेलुया। लिखा है, देख उसका मन बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष का घर में नहीं रहता। उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता है। ये जो इब्लिस की बात हो रही है, ये लूसीफर की बात हो रही है, ये उस दुष्ट की बात हो रही है जिसको आप लोग ने पूजनीय समझ लिया है और जो आप लोगों को साथ में लेके जाएगा। उसका क्या काम है, क्या करता है शैतान? मार कुटाई करता है, और क्या करता है? लेन देन करता है, और क्या करता है? लोगों को बेघर करता है, लोगों से बेफजूल के काम करवाता है, पाप करवाता है, व्यभिचार करवाता है, चोरी करवाता है, झूठी बातें बुलवाता है, वैभव में करवाता है, घमंड करवाता है, ये सारे गंदे काम। और मैं आगे पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया बहुत सारे ऐसे लोगों को जो लोगों से धन ले रहे, तो मैं तो चुपचाप देख रही थी दर्शन में, लेकिन परमेश्वर ने मैं समझ नहीं पाई, तो परमेश्वर ने मुझे क्लियर किया, ये कल के वचन में मुझे क्लियर किया और परमेश्वर ने बताया, देखो जो पराय धन छीन का धनवान होता है। पराया धन क्या है? पराया धन क्या है? ओ पवित्र आत्मा रिवील करे, पवित्र आत्मा रिवील करे। पराया धन वो है जो आपका नहीं है, फिर भी आपने लोगों का, कोई भूल गया है, कोई आपने किसी से लिया है, आपने कुछ भी किया हो और उसको छल करके लेके और आपने उसे खा लिया है, उससे अपना घर बसाया है। आप ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा ले रहे हैं और उसको आप अपने घर में बना रहे हैं। वो बरकत नहीं है उसमें। आज बहुत सारे मैं मसीहों को देखती हूँ कि वो ब्याज पे पैसा देते हैं और इतनी क्रूरता करते हैं कि कोई अन्य जाति भी इतनी क्रूरता ना करता होगा, ऐसी क्रूरता करते हैं। आज विश्वासियों के अंदर ये कुकर्म पाया जा रहा है। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर ने बोला है ये काम मत करो, लालच मत, किसी के पराये धन की ओर ध्यान मत दो। जो तुम्हारा है वो तुम उसको लो, जो तुम्हारा नहीं है वो, चाहे किसी की कलीसिया हो, चाहे किसी की पत्नी हो, चाहे किसी का पति हो, चाहे किसी का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। पराया धन छीन लेते हैं। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है धनवान हो जाता है। कब तक? हाय तुम कब तक ये करोगे? परमेश्वर बोल रहे तुम कब तक ये काम करोगे? कब तक लालच करोगे? कब तक तुम यही काम करते रहोगे? छीना झपटी करते रहोगे, दूसरे की जमीन पे अपनी हक मारते रहोगे, दूसरे पराया धन उसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये पाप गिना गया है परमेश्वर के वचन में, तो यही लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है।
मतलब समझ में आ रहे हो, मतलब समझ में आ रही है क्या बोल रहे? बंधक की जो मतलब ब्याज पे सामान रखवा लेते हैं, ब्याज पे गिरवी सामान रखवा के और उनसे अपने घर को भर लेते हैं, ये सब एक साथ नष्ट किए जाएंगे। प्रभु का वचन यही बोल रहा है और राजा का ही वचन यही बोल रहा है। जो तुझ क्या लिखा है, वस्तु से भर लेता है, जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? उठेंगे। क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? जो ये काम कर रहा है मालूम नहीं प्रभु किसको दिखा रहा है। आप अगर कुकर्म का पैसा कमा रहे हैं, कुकर्म करके कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की नजरों में बहुत ही घृणित ठहरी है, तो निश्चय है कि तुम पकड़े जाओगे। और चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, चाहे वो कोई परेता हो, चाहे वो कोई बड़ी पदवी वाला हो, निश्चय है कि न्याय होगा, निश्चय है कि न्याय होगा। लिखा है अचानक ना उठेगा, संकट में डालेगा। जरूर संकट में डालेंगे, क्योंकि आपने किसी गरीब को ठग विद्या करके आपने उसका हक मारा है। आप उसके हक को मार के अपना काम कर रहे हैं, ये पाप गिना गया है। तोड़ मरोड़ के बताने की आदत नहीं है, जो लिखा है वही बता रही हूं। मुझे आप लोगों से कोई लाभ नहीं है, मुझे तो बस परमेश्वर ने काम दिया और मैं बस तो प्रभु का काम कर रही हूँ। आगे क्या लिखा है सुनो मेरी ध्यान से बातों को। आज बहुत बड़े बड़े पदवी वालों से परमेश्वर बात कर रहा है। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ही घमंडी हो गए, घमंडियों को परमेश्वर नीचे गिराने जा रहा है। उनकी इज्जत समाज में फैल जाएगी। क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तुम भी लूटे जाओगे किसी से। तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्य की हत्या है और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। आज आप जो भी पाप कर रहे हैं, आप कर तो रहे हैं, लेकिन निश्चय न्याय होगा, निश्चय न्याय होगा। आज हमारे देश के नेताओं ने ईमानदारी से काम करना छोड़ दिया है, प्रभु का वचन कह रहा है। हम्म हम्म हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे, विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। देखो क्या सेनाओं की यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं और राज्य राज्य के लोग का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। फिर से पढ़ो। ओ राजा आपकी महिमा हो प्रभु, बोलने वाले आप हैं स्वामी, पढ़ने वाले आप हैं स्वामी। राजा यीशु की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिल करके
कुटिलता करके अपने गढ़ को दृढ़ करता है। देखो क्या क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से ये नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं। आप आग का कौर हो जाएंगे, आप भट्टी के समान जलने लग जाएंगे, विपत्ति आप पे आ पड़ेगी। आपका परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है सुनो, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। आप चाहे राज्य में, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे कोई सी भी जाति हो, चाहे मसीह जाति हो, कोई भी है, आपका परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा अगर आपने ये कुकर्म, ये पाप करना ना छोड़ा। आप ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से परमेश्वर आशीष देगा। क्या पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है सुनो, आगे लिखा हुआ है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। मदिरा पिलाना, मतवाला करना, ड्रिंक करता है कोई तो क्या करता है, वो मतवाला हो जाता है, उसको बड़बड़ 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 उसके मुंह से निकलने लगता है। लोगों की बुराई करने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता, लोगों को बुरा बोलने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पड़ोसी, अपना पड़ोसी कौन, ये कोई अड़ोस पड़ोस की बात नहीं हो रही, पड़ोसी वो जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं। परमेश्वर ने सामरी के बारे में बोला था, उसका पड़ोसी कौन, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मदद नहीं किया, लेकिन जिसने मदद किया वही पड़ोसी है। आप जिसके संग बैठ रहे हैं वही आपका पड़ोसी है। तो प्रभु बोल रहे हैं, और विष विष मतलब जहर भरी बातें बोलना, किसी के प्रति आप बुरा बातें बोल रहे हैं, किसी के प्रति, चाहे वो कोई पास्टर हो, सेवक हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई भी हो, उसके प्रति बातें बोल के, उसको भड़का के, उसको बुरा भला बोल के आप कुछ भी काम कर रहे हैं और उसको किसी की नजरों में गिरा रहे हैं, तो ये पाप ठहरा है। आगे क्या लिखा है, उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे, उसको नंगा देखे, उसकी बदनामी करना। आज बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं अभी अन्य जाति की तो बातें नहीं कर रही, यहाँ पे तो मसीह लोगों को काम करना है। आज मसीहत में ये हो रही है, एक दूसरे को ही नंगा कर रहे हैं, एक दूसरे को ही नंगा धुड़ंगा देखना चाहते हैं। आज मसीह समाज में ये कांड हो रहा है। लिखा है, नंगा देखें, तू महिमा के बदले अपमान ही से भर गया, तू भी पी अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है वो घूम कर तेरे भी ओर जाएगा। आप उसको कर रहे हो तो निश्चय है कि आपकी ओर भी आएगा, और तेरा वैभव तेरी छाट से अशुद्ध हो जाएगा, उल्टी से अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात, जिनसे वे भयभीत हो गए थे, तुझी पर आ पड़ेंगे। यह मनुष्य की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। जो आज हमारे भारत देश में ये सब काम किए गए हैं, और जिसने किया है और जो करवा रहा है, उन सब का परमेश्वर न्याय करेंगे और वो आप पे जरूर आ पड़ेगी। ये प्रभु का वचन कह रहा है। खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर डरने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा कि ना बोलने वाली निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोन पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा। देखो वह सोने चांदी में मड़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं। देखिए, मैं आपको सीधे बता दे रही हूं। फिर आगे लिखा है 20 अध्याय, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है,
परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने चुप रहे। परमेश्वर ने बहुत बार इन बातों को दिखाया। क्या जाने परमेश्वर ने पहले भी इस वचन के द्वारा प्रचार करवाया होगा। आप रिपेंड करें, पाप से मन को मोड़ लें, पाप ना करें। बड़े बड़े वैभव ऊंचाई पे बैठे हुए लोगों को परमेश्वर मुंह के बल नीचे फेंकेगा। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है इन बातों को। परमेश्वर इस सारे संसार पे भारी विपत्ति लेके आने वाला है, हिला देगा, देश देश हिलेगा, राष्ट्र राष्ट्र को परमेश्वर झिझोरेगा, हिलेगा हिलेगा। परमेश्वर हिलाने जा रहा है। अभी तो बाढ़ और ये सब आपको, अब आग ही आग, जो बहुत समय पहले परमेश्वर ने बोला था, आग ही आग की विपत्ति आ रही है। मनुष्य जाति पे परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है, क्योंकि इन्होंने घमंड से अपने आंख को ऊंचा किया है, बुराई से अपने घर को भरा है, छल कपट करके पैसे को, धन संपत्ति को भर लिया है। और परमेश्वर इन बातों को बोल रहे हैं कि ऐसा कार्य करने वाले निश्चय ना बसेंगे, उन पे न्याय प्रकट होगा। जो उपद्र कर रहे हैं, जो उपद्र कर रहे हैं, आप किसी की बदनामी कर रहे हैं, मालूम नहीं भाई किसी ऐसे से बात हो रही है जो ये सब कर रहा है। सारी बातें सबके लिए नहीं होती है, लेकिन अभी पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोल रहे हैं कि ये किसी ऐसे के लिए है जो माना जाना मनुष्य है, माने जाने मनुष्य हैं। परमेश्वर की नजरों में पहुंच गए, तुम्हारी शिकायत पहुंची है, तुम्हारी शिकायत पहुंची है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह का समय आ रहा है, मृत्यु का समय निकट है। उसकी कलीसिया रोएगी, उसकी कलीसिया विलाप करेगी। 50 का समय खत्म उसका। ओ स्वामी की महिमा हो, सना की महिमा हो। मसीह समाज जितनों ने प्रभु के नाम को खराब किया है, शिक्षाओं को उल्टी सीधी बेची है, प्रभु के ओ प्रभु कुछ दिखा रहे, मुझे बता रहे, सुनो, परमेश्वर जितने दासों ने अपने परमेश्वर के काम को बेचा है, उनका जीवन खंडहर हो जाएगा। बेचा है, आपने अपनी पदवी को बेचा है, पवित्र आत्मा को बेचने की कोशिश किया है, धन के लिए, चंद्र पैसों के लिए आपने बेचने की कोशिश किया है। पवित्र आत्मा इन बातों को बता रहे और रिवील भी किया और दिखा भी रहे प्रभु जी। तो सुनो, और आप अब नीचे दब गए, अब आप चाह रहे हो, क्योंकि आपने सौदा किया है परमेश्वर के अभिषेक का, ठीक उसी प्रकार से जैसे यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह का सौदा किया था। ठीक उसी प्रकार से आज मसीह के परमेश्वर के दासियों ने सौदा कर लिया है, कुछ पैसों के लिए सौदा किया है। आपको मालूम था जिस कलीसिया में आप प्रचार करने जा रहे हो, वहां पे प्रभु कुछ और कराना चाह रहे थे, लेकिन आपने पैसे के कारण अपने अभिषेक को बेचने की कोशिश की है, तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन न्याय के दिन में परमेश्वर सबको सामने खड़ा करेगा।
रिपेंट करिए, अपने पापों को मान लीजिए। प्रभु आपको निश्चय क्षमा करेगा, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु, महिमा हो प्रभु के। हाँ पिता, पवित्र प्रभु ने वचन में बोला है, मत्ती अध्याय 6 उसकी 19, 20, 21 में लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। किससे बात कर रहे हैं प्रभु? परमेश्वर से नहीं छुप सकते आप लोग, मनुष्य से छुप सकते हो, कलीसियाओं से छुप सकते हो, परमेश्वर से कहाँ भाग के जाओगे? प्रभु की नजरें हर जगह रहती हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करें, धन के पीछे पागल ना हो, वैभव के पीछे पागल ना हो। जो रखा है उसके लिए धन्यवाद करें, मेहनत करें, मांगते रहें और परमेश्वर से प्रेम करो। स्वर्गीय धन के बारे में सोचो स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा कि नहीं। यदि आप प्रकाशित वाक्य 22:14 के हिसाब से अगर आप अपने वस्त्र धो लेंगे, अपने जीवन को धो लेंगे, रिपेंट कर देंगे, अपने पापों को मान लेंगे, तो क्यों आप जाएंगे नरक में? नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग ही जाएंगे। प्रभु अनुग्रह करेगा, वो दया करेगा, आपको रिपेंट करवाएंगे। और जितनों ने प्रभु की जगह मनुष्य को दी है उसको भी प्रभु सीधा करने जा रहा है। वो चाहे बड़ी बड़ी कलीसियाएं हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर का काम तो नहीं रुकेगा, प्रभु तो अपना काम करेंगे। धन्यवाद है प्रभु। मत करो चिंता किसी भी बात के लिए, अपने पापों को मान लो, अधर्म से मत कमाओ। आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? आज मैं दुनिया के कोने कोने कलीसियाओं से ये बात करना चाह रही हूँ। आज क्या हो रहा है? आज धन के लिए लोग पागल हैं, कुछ भी कर रहे। क्यों कर रहे? आइए एक बात बताती हूँ। आइए, बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने रिवील की है, उन बातों को मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्यों आज मैं देखती हूँ, क्यों यूट्यूब में कुछ भी पागलपन कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि इज्जत जाए तो जाए, लेकिन पैसा आता रहे भैया, पैसा आने दो, चाहे हम पागलपन ही क्यों ना करें। आज स्त्रियों को देखो, पुरुषों को देखो। अरे मैं अन्य जाति की तो बात ही नहीं कर रही हूं, लेकिन जो अन्य जाति से निकल के मसीह में आए, मैं उनसे बातें कर रही हूं। और मैं बोल रही हूं, जब आप परमेश्वर में नहीं थे तब तो आप वही सब काम कर रहे थे, तो प्रभु में आने के बाद भी वही काम कर रहे हो, तो छुटकारा कहाँ हुआ है आपका? नहीं हुआ है छुटकारा। तो रिपेंट करने की जरूरत है और पुरानी बातों को भूलने की जरूरत है। भूलने का मतलब पुराने वस्त्र को उतारने की जरूरत है, पाप को छोड़ने की जरूरत है, पाप को छोड़ने की जरूरत है। राजा की महिमा। आपको परमेश्वर की बेसिक बातें, प्रभु ने बेसिक बातों को सिखाया। आप वो जब नहीं मान रहे हैं तो आगे कैसे मानेंगे आप बातों को? बेसिक बातें क्या है बेसिक बातें? पूछ रही हूं मैं आप लोगों से, कुछ बताइए, क्या है बेसिक बातें? प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, गाली मत देना, एक दूसरे से प्रेम करो,
पवित्र आत्मा के मंदिर को खराब मत करो, परमेश्वर को शोकित मत करो, पराई स्त्री पे ध्यान मत दो, पराये धन की ओर ध्यान मत दो। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से भरा हुआ है। ठीक है, आज मसीह समाज में छोटी छोटी बेसिक बातें नहीं याद है। आप बड़े बड़े काम कैसे करेंगे, कैसे बड़ी बड़ी बातों को जानेंगे? प्रभु ने उसे क्या बोला, जब तू पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं देता, तो मैं जब स्वर्ग की बातें बताऊंगा तो तू कैसे विश्वास करेगा? तो आज आप लोगों को जरूरत है कि छोटी छोटी बातों को माने। चलो आओ एक बात वचन दिखाती हूं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इस वचन में। लिखा है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और बहुत सारी बातें लिखी हैं। ये छोटी छोटी, मतलब झूठ बोलना, आसानी से लोग झूठ बोल जाते हैं, आसानी से लोग झूठ बोल जाते हैं। आज कलीसियाओं में झूठे भरे पड़े हैं। क्यों क्यों ये वचन नहीं बताया जा रहा है? झूठ बोलना मतलब, झूठ बोलना पाप है। प्रभु ने बोला, झूठ बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, किसी की बातों को झूठ गढ़ गढ़ के बताते हैं, वो झूठ है। परमेश्वर की सेवकाई को घुमा फिरा के ना करें, सीधे सीधे बताएं, सीधे सीधे। पूरी बाइबल हमें चिल्ला चिल्ला के, हाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक बात, हाँ पवित्र आत्मा, बिल्कुल 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 पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो, स्वामी आपकी महिमा हो। परमेश्वर क्या बता रहे, सुनो। जिनको वचन में लिखा है, पौलुस ने बोला है, उत्साहित करते रहो। किसी को रिपेंट की जरूरत है, तो कोई पाप नहीं कर रहा है लेकिन वो निराशा में, तो उसको निराशा के वचन की जरूरत है। तो एक दूसरे पे दोष ना लगाओ। मेरे द्वारा परमेश्वर रिपेंट करने के प्रचार को कर रहा है, तो सुनो। कई बार परमेश्वर आपको मोटिवेट करेगा, तो वो प्रचारक को भी परमेश्वर ने खड़ा किया है। बुरा ना बोलो, बुरा ना बोलो, बुरा ना बोलो। प्रभु बोल रहे बुरा ना बोलो उनको। सुनो, किसी को वचन का बहुत अच्छा ज्ञान है। आज मसीहत में परमेश्वर बात कर रहा है। आज परमेश्वर बोल रहे हैं कि कोई निर्बल है तो उसको अपनी संगति में ले लो। इसलिए मत लो कि उसको ब्ला 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 टॉर्चर करो, उसको बातें बोलो, उसको ताना मारो। नहीं, ना जाने उसने कितना प्रभु से पश्चाताप करता होगा वो, ना जाने कितना परमेश्वर के सामने अपने पापों को रिपेंट करता होगा वो। मालूम है? नहीं मालूम है ना, मत करो, लेकिन अपने पापों को मानो। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी। आज भी परमेश्वर करता है। आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में अद्भुत अद्भुत चमत्कार होते हैं और परमेश्वर ने मुझे 5 तरीके का वरदान दिया है, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। वो दयालु भी है और क्रोधित भी है। हम पुराना नियम को अगर देखें तो भाई कितने तो इजरायलियों को मर गए थे। क्यों? परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया था। कई बार मूसा ने बोला कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा कई बार मूसा ने क्षमा मांगी। हम नया नियम में देखते हैं
तो प्रभु यीशु मसीह है, वो दीन नम्र दयालु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ही शब्द हैं कि जब तुम आओगे तो मैं बोलूंगा, ए कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, अंधकार में चले जाओ। ये प्रभु यीशु के ही शब्द हैं। तो कोई ये ना सिखाए कि प्रभु तो दयालु है, हाँ दयालु है, लेकिन वो छड़ी भी चलाना जानता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया जा रहा था सेवा में, सामरियों में, तो क्या बोला उनके चेलों ने, बताओ प्रभु, बताओ परमेश्वर, अभी हम स्वर्ग से आग उतार दें। तो प्रभु ने बोला, ए तुम नहीं जानते। प्रभु ने उसमें लिखा है साफ साफ, डांटा और बोला कि ए तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस आत्मा के हो। पवित्र परमेश्वर लड़ाई काट-फूट का आत्मा नहीं है। जिसको जो मिनिस्ट्री मिली है, जिसको जो सेवा मिली है, और आप नए नए सेवक जो खड़े हुए हैं, प्रभु के भय में करो, हिसाब किताब लिया जाएगा। अगर आलसी और काम चोरी करने के लिए अगर आप सेवा कर रहे हो कि काम चोरी कर लें, सेवा करें तो इसको उसको बेवकूफ बना के पैसा धन लूटे, तो प्रभु की छड़ी ऐसी तुम्हारे पड़ेगी कि तुम सीधे हो जाओगे। तो प्रभु के भय में रह के सेवा करो। क्या बोला परमेश्वर ने, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। परमेश्वर तो महान है, वो प्रेमी परमेश्वर भी है, वो दयालु भी है, वो प्रेम करता। तो प्रभु के वचन में लिखा है ना कि मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको छड़ी चलाता हूं, मैं उन्हें मारता हूं, लेकिन मलहम ही मैं ही लगाता हूं। तो आज जो मसीह समाज के लोगों, जो आप इधर उधर अन्य जाति में गलत कामों में बिखरे पड़े हैं, तुरंत आ जाओ सामने, क्योंकि महायुद्ध होने जा रहा है। परमेश्वर आपको फटकार लगा रहा है, तुरंत आ जाओ परमेश्वर के पास, चरणों में आ जाओ, रिपेंट कर दो, छोड़ दो गंदी संगति को। ओ अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छे चरित्र को बहुत बहुत ही कम ही लोग हैं जो 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 बुरी संगति को सही कर पाते हैं अपने चरित्र के द्वारा। क्योंकि संसार इतना मोहित है, संसार में इतना प्रेम दिखता है कि प्रभु का मार्ग तो सीधा है, कांटों से भरा है, और प्रभु का मार्ग बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, और बहुत कम लोग उस पे अकेले जाते हैं। लेकिन जो चल के पार हो जाते हैं उनको एक बड़ी आशीष मिलेगी। स्वामी मेरे प्रभु, प्रभु के एक दास हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने गाना गाया, यीशु मसीह के ऊपर गाना ही गला है, मैंने कहा आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। हालेलुया, इतना अच्छा गीत है ये। मेरा हो करी देखा तुझे। ओ प्रभु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर दयालु है, प्रभु आपके संग संग चलना चाहते हैं। और लिखा है वचन में, तुम चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलो, फिर भी हानि से ना डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उनके साथ है जब प्रभु यीशु मसीह को आप साथ लेके चलेंगे। प्रभु ने बोला ना, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, तुम द्वार खोलो। तो अपना द्वार खोलो तो परमेश्वर हर एक नेगेटिविटी को आपके जीवन से दूर कर देगा। देखो, एक वचन परमेश्वर दिया है, आपका उद्धार हुआ है ना, तो आपके लिए एक वचन है, बहुत प्यारा सा वचन परमेश्वर दिया। लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। वो तो चलो पहले तो बात हो गई
जो जो काम बुरे किया है उसका न्याय होगा, रिपेंट कर दो तो प्रभु क्षमा करेगा। दयालु राजा है ना ओ, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को मारने नहीं उसको बचाने आया है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। फिर लिखा हुआ है मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है तो उसने हमारा उद्धार किया। जिनका जिनका उद्धार हो गया आप बड़े लकी हैं भाई। प्रभु की बड़ी दया हुई आप पे भाई साहब, बहुत बड़ी दया हुई है कि आपको उद्धार हो गया। वरना आज बहुत सारे लोग बिना उद्धार हुए मरे चले जा रहे हैं और आज उन पे टॉर्चर हो रहे हैं वहां पे नर्क में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, उद्धार किया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है। अगर आप कोई अन्य जाति में है या मसीह में आप धर्म के काम कर रहे हैं, आप किसी को दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये ना सोचिए कि आप स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये बात एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं। ना ना, परमेश्वर इस बात को नहीं बोल रहा है। प्रभु ये बोल रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। आप चाहे करोड़ों अरबों रुपए दान कर लो और आप प्रेम ना करो और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित स्वीकार ना करो उद्धार करता, बेकार है, बेकार है सारे काम। फिर क्या लिखा हुआ है, उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई में उड़ेला है। ठीक है, क्या लिखा है, उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यहां अनंत जीवन की बात हो रही है। अगर आपका यहाँ पे उद्धार हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि वहाँ पीड़ा है, वहाँ दुख है, वहाँ कलेश है, वहाँ रोना है, वहाँ दांत पीसना है, वहाँ रोना है। यहाँ का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, वहाँ अनंत 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 तक जो है दुख को झेलना ही झेलना है। अगर बिना यीशु मसीह पे विश्वास किए, अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए बिना गए काम से हो गया हो गया काम, फिर हो गया काम। इसलिए रिपेंड करो, चाहे आप मसीह में आ गए हो, 10 साल 20 साल 25 साल हो गए, रिपेंड कर दीजिए। अब चाहे बुजुर्ग हो या कोई भी हो, प्रभु न्याय सबका हिसाब बराबर ही करेगा। लिखा है, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। ओ राजा की महिमा होवे, ये बात सच है और दृढ़ता से बोल भी रही हूं मैं इन बातों को, क्योंकि मैं नहीं, मुझ में पवित्र आत्मा हो के आपसे बात कर रहा है। विश्वास किया है, दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ठीक है, प्रभु ने ये भी बोला है, भले भले कामों का काम करने में ध्यान भी रखें। ठीक है, परमेश्वर के साथ जैसा वचन में लिखा है वैसा ही जीवन जीना है, ना दाएं ना बाएं, ना लेफ्ट ना राइट। ठीक है, सीधे सीधे आपको ये वचन बोलना है। अब आपको दया और धर्म, अच्छे से काम, दयालु बनना है। ठीक है, फिर लिखा है भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और विषावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। किसी पाखंडी को, समझ रहे हो ना, पाखंडी को समझा बुझाकर 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहो। समझा दो, कोई कुकर्म में कर रहा है, समझा दो। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला उन वचनों को पहुंचा दे, मैंने पहुंचा दिया। अब आप रिपेंड करो ना करो, एज योर विश, ये आपकी मर्जी है, ये मेरी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी चॉइस है ना।
आप मरो या जियो, ये अब आपके हाथ में है। प्रभु से अच्छा रिश्ता बना लो या रिश्ता बिगाड़ो, ये अब आपकी चॉइस है। प्रभु आपको यहीं पे ही समय देंगे, मरने के बाद कोई समय और में नहीं मिलेगा, मरने के बाद कुछ नहीं मिलता। फिर सुनो क्या लिखा है, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, समझा बुझा के अलग हो जाओ, और यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। तो आपने रिपेंट कर दिया है, आप पाप से छूट गए हैं, फिर भी अगर आप अपने आप को दोषी समझ के आप इन बातों को नहीं मान रहे हैं, तो ये आपकी दिक्कत है, ठीक है। पाप करता रहता है। तो कई लोग होते हैं ना, छुटकारा हो जाता है, पाप कर दिया, फिर भी शैतान आके बोलता है, देख देख देख, तूने पाप किया था, तूने लालच किया था, तूने चोरी की थी, तुमने रिपेंट किया ना, पाप क्षमा मांग लिया है ना, क्योंकि वचन में प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक के देखता नहीं हूं। लेकिन आप पाप करते रहेंगे और आप सोचोगे अरे प्रभु क्षमा तो नहीं करेंगे, पाप तो कर ही दिया है मैंने, तब फिर आप और पाप करते रहेंगे। तो इसलिए भला यही है कि परमेश्वर के सामने जाए, यीशु मसीह के क्रूस के सामने जाए, उनसे बोले, प्रभु मैंने जो पाप किया था, अपराध किया, गुनाह किया, आपके विरोध में किया, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे एक नया जीवन दीजिए। परमेश्वर तुरंत प्रदान करेंगे। प्रभु ने तो बोला ही है ना वचन में। ठीक है, मैंने कहा अपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूं। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ वचन दिया है। पवित्र आत्मा एग्जैक्ट बात करते हैं। परमेश्वर सच में महान है, बहुत अच्छे यीशु मसीह, बहुत अच्छे, तारीफ के योग्य वही है। लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। ठीक है, आज परमेश्वर जरूर किसी से बात कर रहा है, क्योंकि सारी बातें वैसे ही हो रही है। तो आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, उसके बड़े कामों का प्रचार करो, प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करे हैं और आपके पापों को क्षमा कर दिया है। ओ माय गॉड, आप परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? आप किसी से बात कर रहे हैं? हो गया है, सब कुछ कर दिया है परमेश्वर। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। परमेश्वर मसीह समाज के पापों को क्षमा करना चाहता है। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ परमेश्वर के पास, आ जाओ, रिपेंट करो। संसारिक मोह माया में मत पड़ो। गलत है, ये गलत है, गलत बात है, गलत बात है। देखो, परमेश्वर महान है, आपके पापों को प्रभु क्षमा कर चुके हैं। क्षमा करने के लिए
तैयार हैं, सब कुछ। जहाँ मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, उनसे बात पवित्र आत्मा नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा इन बातों को बता रहे कि जो लोग प्रभु के पास लालच से आ रहे हैं उनसे परमेश्वर बात नहीं कर। जो प्रभु से प्रेम करते और भटक गए हैं और उनको रिपेंट की जरूरत है, प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है प्रभु। तो परमेश्वर, मैं विश्वास कर रही हूँ जिन से परमेश्वर बातों को कर रहा है उनके समय रोए खड़े हो गए हाथ के, बबलिंग हो रही है हाथ में, है ना। परमेश्वर बात करता है, महान है। और उन्होंने जो आपके संग भलाई किया है उसकी महिमा करो, अपने घर परिवार में प्रचार करो, बताओ उनको। प्रभु ने अपने क्रोध में आपको डांटा है, ठीक है। लिखा है, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराते कराते थक गया और अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बहती रहती है और मेरे सब सताने वालों के कारण मैं धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण भी करेगा। ठीक है, आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण हो रही हैं। प्रभु ने ये वचन में बोल दिया है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। धन्यवाद है, प्रभु की महिमा हो। तो देखिए, आज मसीह समाज आपके संग भी बहुत बुरा हो रहा है। मुझे इन बातों को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत शोक होता है, बहुत रोती हूँ, बहुत परमेश्वर के सामने विलाप करती हूँ। और मैं गुप्त में सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग परमेश्वर के भय को मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और डरते हैं और प्रभु से अपने पापों को मान लेते हैं। परमेश्वर उनको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो जो लोग अभी हंसी ठट्टा में कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, संसार की अभिलाषाओं में लिप्त है, तो प्रभु देखो न्याय करने जा रहा है और परमेश्वर भारी कामों करने जा रहा है। परमेश्वर भारी भारी विपत्तियों को लाने जा रहा है। अपनी आंखों से देखोगे, बड़े बड़े लोगों पे देखोगे, सुनोगे, न्यूज में भी सुनोगे। ये आज होगा, कल होगा, कब होगा, लेकिन ये निश्चय होगा। प्रभु ने इन बातों को बोला है। जितने भी धर्मी लोगों को, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी आपको परेशान किया जा रहा है, परमेश्वर हर एक बात का न्याय लेने जा रहा है, न्याय करने जा रहा है। और परमेश्वर न्याय करने में विलंब नहीं करता। प्रभु ने बोला हमारे समय में ही न्याय करेगा। प्रभु जी भागेंगे, लोग उल्टे पैर भागेंगे। परमेश्वर ऐसी ऐसी विपत्तियों को लाने जा रहा है, परमेश्वर कपाने जा रहा है, परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। स्वामी परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। परमेश्वर की महिमा आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।